कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को एक ऑर्डर दिया है कि भाई साहब जो टाइगर रिजर्व है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, इसके आसपास के रीजन में ब्रिजेज और वॉल वगैरह कंस्ट्रक्शन की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं इलीगली, तो ये टाइगर हैबिटेट को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस देने के लिए बोला। तो ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक्ट के द्वारा बनाया गया इसे, सांविधिक संस्था है और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर ये काम करती है। ये एस्टेब्लिश की थी 2005 में एस्टेब्लिश की थी, और एक टाइगर टास्क फोर्स है उसने इसको रिकमेंडेशन की थी, सिफारिश, तब ये अथॉरिटी बनाई थी। ये बनाई गई थी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इसके द्वारा बनाई गई थी। इसमें अमेंडमेंट किया गया बाद में 2006 में, और इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। इसके पास पावर फंक्शन है कि ताकि टाइगर कंजर्वेशन के लिए स्टेप ले सके, यानी कि टाइगर को बचाने के लिए, कुछ संरक्षण करने के लिए स्टेप ले सके। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्या है, इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। देखो, ये उत्तराखंड की नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, या इसको जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोजेक्ट टाइगर, एक प्रोजेक्ट चलाया गया था इंडिया में 1973 में, ये डेट भी आपको याद रखनी है, 1973 में कॉर्बेट नेशनल पार्क से चलाया गया था, और ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है, और यहाँ से प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। और जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है इसी का पार्ट है कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखो, ये टाइगर रिजर्व है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, इसका जो कोर एरिया है वहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क, बीच में नेशनल पार्क है, और इसके आसपास का एरिया है जो, वो है भाई साहब, वो है, आगे देखेंगे हम। ये देखो, यहाँ पे आसपास का एरिया रिजर्व फॉरेस्ट की तरह डिक्लेयर किया है, और सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, इसके आसपास के एरिया में सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये नेशनल पार्क 1936 में बनाया गया था, और इसका हेली नेशनल पार्क था जब बनाया था, बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। ये जिम कॉर्बेट नाम इसलिए था इसका क्योंकि जिम कॉर्बेट नाम के आदमी ने ये बनाया था 1936 में, जब देश गुलाम था हमारा अंग्रेजों का। इसका कोर एरिया हमने देख लिया, कॉर्बेट नेशनल पार्क डिक्लेयर किया है, और आसपास का एरिया सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पे माउंटेन और फॉल्स वगैरह, झरने वगैरह हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ और आउटर हिमालय का रीजन है उत्तराखंड में। यहाँ पे रामगंगा, सोना नदी, मंडल, प्लेन, कोसी, ये मेजर रिवर हैं जो इससे होके गुजरती हैं रिजर्व से। यहाँ पे फ्लोरा, यानी कि प्लांट और ट्री कौन कौन से पाए जाते हैं, यहाँ पे 600 स्पीसीज पाई जाती हैं प्लांट की, जिनमें से फेमस हैं श्रब, श्रब बोलते हैं झाड़ियाँ को, फर्न, ग्रास, घास, क्लाइंबर, हर्ब्स, कुछ मेडिसिनल प्लांट, बम्बूज, बांस, साल, खैर, सिसु, ये पाए जाते हैं। ये देख लो आप, ये भाई साहब आपका, ये है श्रब, झाड़ियाँ, ये पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ये है श्रब, झाड़ियाँ, और ये है आपका फर्न, और ये है आपका साल का पेड़, साल ट्री, और ये आपका खैर का पेड़, और ये है क्लाइंबर। क्लाइंबर का मतलब है बेल होती हैं, बेल जो दूसरे पेड़ पे चढ़ जाती हैं, ये होते हैं क्लाइंबर। और ये है भाई साहब आपका सिसु, सिसु का पेड़ है ये आपका, सुसु नहीं है, सुसु नहीं सुन रहा हो आपको, सिसु है, सिसु। और एक है भाई साहब फोना, फोना का मतलब होता है कि इसमें एनिमल और जो बर्ड्स वगैरह कौन कौन से फेमस मिलते हैं एनिमल्स। देखो, इसमें आपको पता है टाइगर रिजर्व है तो टाइगर तो मिलेगा ही, और टाइगर के अलावा और कौन कौन से जानवर मिलते हैं, लियोपार्ड मिलता है इसमें, जंगल कैट, जंगली बिल्ली, बार्किंग डियर, भौंकने वाला हिरन मिलता है इसमें, स्पॉटेड डियर मिलता है, और एक मिलता है भाई साहब सांबर डियर और स्लॉथ। ये भाई साहब आपका लियोपार्ड, ये देखा हुआ है पहले भी आपने, ये है जंगल की कैट, जंगली बिल्ली। ये है आपका बार्किंग डियर, ये आपका स्पॉटेड डियर, स्पॉट स्पॉट बने होते हैं इस हिरन पे, और ये है आपका सांबर डियर, और ये है आपका स्लॉथ, ये स्लॉथ है भाई साहब, लटका हुआ है पेड़ से। उत्तराखंड में कुछ मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज और भी मिलते हैं। यहाँ पे देखो, नंदा देवी नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, ये दोनों दोनों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की जा चुकी हैं, दोनों वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क है यहाँ पे, गंगोत्री नेशनल पार्क है, और गोविंद नेशनल पार्क है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पे नेशनल पार्क हैं। यही था बस इस लेक्चर में।